जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान नगर पालिका भर्ती के लिए एक सूचना आई है। अखबार की कटिंग भी है, वैसे भी बहुत सारी कटिंगें हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई क्या न्यूज है, क्या खबर है, इसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। ये तमाम बातें मैं आपसे करने वाला हूं दोस्तों। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, इस कटिंग में जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको बताऊंगा। इसमें भाई अलग लैंग्वेज रहती है, आपको पता है भाई, वो किताबी भाषा है, अखबार की भाषा है, मीडिया की भाषा है, तो उसको मैं सरल रूप में आपको समझा दूंगा कि भाई ये मामला है, बस। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं बात करने वाला हूं। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा बांसु रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा, जाकर के इसको दबा दो। इससे दबाने से क्या होगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से तुम्हारे साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसु रोजगार की यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मी भर्ती 2023, कोर्ट का सफाई कर्मी भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया पर रोक से इनकार। यानी कि कोर्ट ने क्या कहा है कि भाई ये जो चयन प्रक्रिया है इसको रोकना गलत बात है, इसे हम नहीं रोक सकते। रोकने से मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हम तो नहीं रोकेंगे। चयन प्रक्रिया जो होती है ना, चयन प्रक्रिया, उसको हम नहीं रोकेंगे, ऐसे बोल दिया कोर्ट ने। चयन कैसे होगा? चयन तो देखो, एक याचिका लगाई गई थी, आपको भी पता है। उस याचिका का जो सुलझेड़ा हो जाएगा ना, तब जाके चयन हो सकता है। इससे पहले चयन की कोई गुंजाइश नहीं है, कोर्ट ने साफ कह दिया। चयन कैसे होगा? इस याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा चयन। जैसे ही मान लो इस याचिका में जो भी अड़ज रहा है तुम्हारा, उसका सुलझेड़ा होगा, तभी जाके चयन होगा। इससे पहले चयन नहीं हो सकता। अब भाई इसमें क्या क्या राग है, क्या लपड़ा है, क्या नहीं है, वो हम इसको अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये अखबार की कटिंग है साथियों, और भी बहुत सारी कटिंगें हैं, वो आप देख लीजिए। इसको मैं बताता हूं आपको सरल भाषा में कि है क्या ये मामला। देखो, हाई कोर्ट ने 176 नगर निकायों में पद हैं 13,184, ठीक है। भर्ती की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है कि भाई जो चयन प्रक्रिया है, इस चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि हम तो रोक नहीं लगाएंगे, इसकी चयन प्रक्रिया पे कोई रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन इसका सुलझेड़ा हो जाने दो, फिर भर्ती होगी। और भर्ती तभी होगी, चयन तभी होगा। भर्ती तो चलने दो, चयन में कोई मतलब नहीं है। चयन की बात हुई है केवल कि भाई चयन कब होगा? चयन जब भी होगा जब इस याचिका का सुलझेड़ा हो जाएगा। क्या है पूरा मामला? यह मामला है, कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रार्थियों को भी भर्ती में शामिल करने का निर्देश। यानी कि भाई जो लगा रहे हैं, ये याचिका जो लगा रहे हैं, उनको भी निर्देश है कि भाई तुम भी शामिल हो जाओ भर्ती में। तुम्हारे क्या दिक्कत हो रही है, और कोई दिक्कत भी है तो तुम्हें भी अब निर्देश मिल गए, तुम भी हो जाओ भाई शामिल। ठीक है, अच्छा जी। हाई कोर्ट के जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश मोहम्मद रईस की याचिका पर दिया। यह याचिका किन्होंने लगाई थी? मोहम्मद रईस ने लगाई थी। यानी कि मोहम्मद रईस की याचिका पर ही ये निर्देश दिए गए हैं कि भाई तुम भी इस भर्ती में शामिल हो जाओ, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। इन्होंने भाई याचिका लगाई है तो बहुत कुछ ना कुछ सोच समझ के ही तो लगाई होगी, तो वो देखो अब क्या लगाई है, क्या नहीं लगाई है। अदालत ने स्पष्ट किया, क्या स्पष्ट किया कि मौजूदा परिस्थितियों में पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाना संभव नहीं है। कि भाई देखो, छोटी मोटी तो दिक्कतें चलती रहती हैं, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये छोटे मोटे सिस्टम चलते रहते हैं, आती रहती हैं, परिस्थितियां होती जाती हैं, ऐसी और भी गड़बड़ी हो जाती है कुछ छोटी मोटी। तो ऐसे इन छोटी मोटी गलतियों से, इन गड़बड़ियों से, इनके चक्कर में आके हम पूरी भर्ती को रोक नहीं सकते हैं। ये कहा है अदालत ने कि ये तो चलते ही रहते हैं समाज में, कोई कुछ आ गया, कोई कुछ स्टे लगा दिया, कोई कुछ स्टे लगा दिया, तो ऐसे छोटी मोटी बातों के ऊपर थोड़ी लगाई जाती है। जैसे भर्ती को नहीं रोक सकते हम, ये कहा है अदालत ने। भर्ती को नहीं रोक सकते हम, चयन को नहीं रोक सकते हम। पूरी मौजूदा परिस्थितियां होती हैं, ये तो मौजूद रहती है समाज में। आप कुछ भी अच्छा काम कर लो, कोई ना कोई आ जाएगा तुम्हारे खिलाफ।
समझ रहे हो। तो ऐसे पूरी भर्ती प्रक्रिया को रोक लगाना संभव नहीं है, ये कहा है अदालत ने। याचिका में सफाई कर्मी भर्ती को प्रैक्टिकल और साक्षात्कार के आधार पर करने को चुनौती दी गई थी। यानी कि सरकार क्या कर रही थी भैया, सरकार इस भर्ती को ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू से करवा रही थी। अच्छी तरीके से फॉर्म भर दिए गए थे, सारा काम सिस्टम सही हो गया था। अब बस एडमिट कार्डों का इंतजार था कि भाई तुम्हारा ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू से भर्ती होगी, और सारा का सारा कैमरा के सामने सारी सिस्टम बंदोबस्त हो गए थे। ठीक है साहब, फिर इसमें क्या फसावड़ा फंस गया, याचिका लगा दी। याचिका क्यों लगाई, क्या कारण था याचिका लगाने का? ये इसलिए लगाई भैया कि तुम्हारी जो प्रैक्टिकल और साक्षात्कार से जो सरकार इस भर्ती को करवा रही है, इसको चुनौती दी गई है कि क्यों करवा रहे हो ये ऐसे, प्रैक्टिकल से क्यों करवा रहे हो, ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू से क्यों करवा रहे हो ये भर्ती। पहले तो वैसे होती थी, लॉटरी से होती थी, तो लॉटरी से होने देते, ये क्यों करवा रहे हो ऐसा सिस्टम। ऐसा सोच करके इस पर याचिका लगाई है कि इसको चुनौती दी गई है एक प्रकार से कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम लॉटरी से क्यों नहीं निकाल रहे हो भर्ती, ये क्या अड़ंगा कर रहे हो तुम, ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू ये क्या सिस्टम है। तब लगा दी इन्होंने याचिका। ठीक है साहब, क्योंकि पहले पिछली भर्तियों में लॉटरी सिस्टम से निकलती थी, तो अब इनको थोड़ा सा दिक्कत हो गया कि यार ये पहले आती थी, जैसे आने दो ना भर्ती को लॉटरी से, अब ये ऐसे क्यों करवा रहे हैं। तो इस पे इन्होंने लगा दिया। और भाई फिर क्या हुआ, प्रार्थी, प्रार्थी मतलब याचिकाकर्ता, किसने लगाया है, मोहम्मद रईस। इस यही तो है याचिकाकर्ता, मोहम्मद रईस। अब इसके अधिवक्ता हैं कौन, डॉक्टर अभिनव शर्मा ने बताया। अधिवक्ता का मतलब भाई आप कुछ करने जा रहे हो, कुछ नोटिस दे रहे हो, कुछ याचिका लगा रहे हो, कुछ स्टे लगा रहे हो, तो आप वकील वगैरह तो करोगे ना, तुम खुद ही थोड़ी ना वो कुछ कर दोगे भाई, तो वकील वगैरह कुछ करोगे, सभी करते हैं। तो इसी प्रकार इनका भी अधिवक्ता है डॉक्टर अभिनव शर्मा। इसने बताया कि पूर्व में यानी कि पहले भर्ती प्रक्रिया लॉटरी से हुआ करती थी, और वही भर्ती नियमों में संशोधन किया था, और उन्हें हाई कोर्ट ने भी स्वीकृति दी थी। इन्होंने कहा है, अधिवक्ता है डॉक्टर अभिनव शर्मा, इन्होंने ये कहा है कि भाई सही बात है, पहले जो भर्ती हुआ करती थी वो लॉटरी से निकलती थी। फिर इसको अदालत ने भी यानी कोर्ट ने भी स्वीकृति दे दी थी कि भाई हाँ सही बात है, लॉटरी से होती है, कोई दिक्कत नहीं है, और पहले होती भी थी लॉटरी से ही। पहले भी अदालत ने लॉटरी प्रक्रिया को सही ठहराते हुए कहा था कि सफाई कर्मियों की भर्ती में न्यूनतम शिक्षा की जरूरत नियमों में नहीं है, नियमों में नहीं है। यानी कि देखो पहले अदालत ने क्या कहा था कि लॉटरी प्रक्रिया भी सही है, उसको भी सही बता दिया था अदालत ने कि भाई लॉटरी प्रक्रिया है वो सही है। और दूसरी बात, न्यूनतम शिक्षा की जरूरत नियमों में नहीं, यानी इसका मतलब यह हुआ कि अनपढ़ आदमी भी फॉर्म भर देता था ना, पहले अनपढ़ आदमी भी फॉर्म भर देता था और लॉटरी सिस्टम से भरती थी। अरे भाई सफाई तो करनी है, अनपढ़ को भी ले लिया जाता था, अनपढ़ ही फॉर्म लगा दिया करते थे और वो लग जाया करते थे, लॉटरी निकलती थी। तो ये सिस्टम था पहले। केवल साक्षात्कार और अन्य माध्यम के जरिए भर्तियां होने पर फर्जीवाड़े की संभावना रहती है। अब इनका कहना यह है, याचिका लगाए हैं तो ये बात हुई है इसमें कि ऐसे तुम लगाओगे, भर्ती करोगे, ट्रेड टेस्ट वगैरह लोगे, इंटरव्यू लोगे, तो ऐसे तो फर्जीवाड़ा होगा, ये होगा और वो होगा, सो तूफान कर दिए इन्होंने। ठीक है साहब, पहले लॉटरी से लगते थे, ऐसे लगाओ अब भी, ऐसे इन्होंने याचिका लगाई थी। लेकिन मौजूदा भर्ती की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी नियमों में बदलाव किया है। यानी कि मौजूदा भर्ती की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, मौजूदा भर्ती का मतलब जो भर्ती पहले से मौजूद है, पहले से होती आ रही थी, उसके भी तो नोटिफिकेशन थे कि नहीं थे। फिर अब नया नोटिफिकेशन निकालने की क्या जरूरत थी? जब पहले लॉटरी से भर्ती होती थी तो उसका नोटिफिकेशन तो निकलता था ना भाई, नोटिफिकेशन नहीं निकलता था पहले कि भाई अब भर्ती आएगी, निकलता तो था ही भाई। तो वो नोटिफिकेशन कहां गया? अब ये नए बदलाव कहां से ला दिए तुमने? ट्रेड टेस्ट, इंटरव्यू, ये सिस्टम, ये नोटिफिकेशन नए क्यों बनाए आपने? पुराने वाला क्यों नहीं रखा जो लॉटरी से होता था? ये बात है। ठीक है साहब,
तो ये पूरा का पूरा मामला है दोस्तों। अब इस मामले की सुनवाई कब होगी तुम्हारी? 18 अक्टूबर को होगी दोस्तों। 18 अक्टूबर को ही इसका सुलझेड़ा होगा। देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। आचार संहिता भी अक्टूबर में लग रही है, तो अब देखो भाई आचार संहिता में ये भर्ती जो उलझ चुकी है तुम्हारी, अब होगी कि नहीं होगी। मैं कोई राम जी का बेटा नहीं हूं मेरे दोस्त, मेरा काम है जो भी खबर आती है सरल रूप में आपको समझाना। एक शब्द भी फालतू नहीं बोलूंगा, कह का ख भी नहीं बोलूंगा। मुझे नहीं पता मेरे दोस्त ये भर्ती होगी या नहीं होगी, साफ कहना सुखी रहना अपने। तो देखो मेरा काम रहता है जो भी अड़ंगा है उस अड़ंगे को मैं आपको समझा दूं बस। तो अब इसमें यही अड़ंगा था कि भाई इन्होंने याचिका लगाई थी कि पहले लॉटरी से भर्ती होती थी, अब तुम ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू वगैरह ये क्या करवा रहे हो? पहले भी नोटिफिकेशन जारी हुआ करते थे, अब ये नया नोटिफिकेशन क्यों जारी कर रहे हो? पहले अनपढ़ों को लिया जाता था, अब तुम शिक्षा का भी इसमें जोड़ रहे हो, 5वीं पास 8वीं पास, ये क्या सिस्टम लगा रखा है? ऐसा करके इन्होंने याचिका लगा दी कोर्ट में और फिर भैया इस भर्ती को अड़जा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका सुलझेड़ा होगा तभी चयन हो सकता है, इससे पहले इसमें कोई भी चयन नहीं होगा। और कोर्ट ने तो सीधा सीधा कह ही दिया कि भाई चयन प्रक्रिया पर मैं तो कोई रोक नहीं लगा रहा हूं, ये तो सुलझेड़ा हो जाने दो, आपकी भर्ती हो जाएगी, कोर्ट ने तो बोल दिया है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी साथियों, इंतजार करना होगा 18 अक्टूबर को, उसके बाद में क्या सुनवाई होती है, क्या सुलझेड़ा होता है, उसके बाद की बात बाद में देखी जाएगी। आचार संहिता में तो घुल चुकी है ये भर्ती। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही न्यूज के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।